बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई ऑटोज़। डियर व्यूवर्स, आज जो हम आपके पास सीरीज़ लेकर आए हैं, इसमें हमारे पास टोयोटा कर्सीडा है और ये 1986 का मॉडल है और हम इसकी रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे सीनियर हैं मिस्टर फ़ारूक साहब, जो कि बेसिकली ही इज़ रियली वेरी प्रोफेशनल पर्सन और इनके पास जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है अराउंड 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये ऑटोमोबाइल्स सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इसकी हाइलाइट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा इस गाड़ी की रिस्टोरेशन में क्या क्या हम करने जा रहे हैं और इसकी 1986 में आगे गाड़ी को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, उसकी क्या कैसी क्वालिटी होती थी, वो आज हम आपको जो है वो हाईलाइट करेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इस हम लोग प्रोसीजर जो कैरी आउट करेंगे वो सारा स्टेप बाय स्टेप हो सकता है इसकी 6-7 सीरीज़ बने। बहरहाल आज का जो है वो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फ़ारूक साहब से हम पूछते हैं कि आया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ारूक अमीन चीमा। मैंने ये गाड़ी स्क्रैप से ली है और ऐसा को हम इंशाल्लाह रिस्टोर कर रहे हैं। सारा सिस्टम इसका इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका इंजन और गियर नहीं था, वो हम और लगा रहे हैं इंजन गियर और ऐसा इंशाल्लाह हम आपको ये दिखाएंगे कि ये इस फीचर क्या है। 86 मॉडल है और उसके फीचर आजकल की जो नए मॉडल की गाड़ी है उसमें नहीं है। अच्छा फ़ारूक साहब, आप देखें कि ओवरऑल इस टाइम पाकिस्तान में जो जिद्दत की तरफ ओवरऑल पूरी दुनिया जा रही है और जो क्वालिटी मटेरियल जो इस वक्त पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ दे रही हैं वो मैंने देखा है वो वेरी पैथेटिक है। आप ओवरऑल देखें, इसके अंदर मैंने अभी फ़ारूक साहब से सबसे पहले जब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर रहा था तो मेरा ये कंसर्न था कि इसमें जो ओवरऑल हमने इसमें सेफ्टी देखें हम लोग। सबसे पहले हम सेफ्टी हाईलाइट करेंगे, आया कि इसमें सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं जिससे गाड़ी जो अगर हिट हो जाती है तो उस सूरत में पैसेंजर केबिन है वो किस हद तक महफूज रहता है। पैसेंजर केबिन किस हद तक महफूज रहता है, आज वो हम लोग फ़ारूक साहब से पूछेंगे और वो फ़ारूक साहब हमें हाईलाइट करेंगे कि इसमें कितना अच्छा जो है वो मटेरियल यूज़ किया गया है, कितनी अच्छी चादर का इस्तेमाल किया गया है। और मैं मानता हूँ अब की जो गाड़ियाँ हैं उनमें वेट जो है वो कम हो रहा है और गाड़ियाँ जो हैं वो हल्की बनाई जा रही हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट चलाई जा सकें। उनकी जो स्पीड है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया जाए। बहरहाल मैं सेफ्टी पर्पस के लिए बात करूंगा, चाहे आप बॉडी जितनी भी मतलब कि हल्की बना लें, लेकिन उसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर है कि वो आप पैसेंजर्स के लिए क्या सेफ्टी ऑफर कर रहे हैं कंपनीज। अब हम ये टोयोटा कर्सीडा है और उसकी क्या क्वालिटी थी और टोयोटा इंडस अभी क्या क्वालिटी हमें सप्लाई कर रहा है, अब हम उसका आपस में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी जो है वो चीज़ों का ख्याल किया गया और क्या क्या चीज़ें सेफ्टी की 1986 में लगाई गई। जी फ़ारूक साहब, आप बताएंगे मुझे ये जो स्टीयरिंग बार है, ये जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, ये आप इसकी क्वालिटी और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें क्या बताएंगे? इसका जो अंदर स्टीयरिंग वाला कॉलम है ना, वो देखें नज़र भी आ रहा है कितना मजबूत है और बनिस्बत आज की जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं उस लिहाज से आपका कहना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डोर्स की सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर जो डोर के अंदर जो चादर का इस्तेमाल किया गया है वो मैंने फ़ारूक साहब से पूछा है तो वो मुझे बता रहे हैं तकरीबन 18 गेज की चादर जो है वो इस्तेमाल की गई है। आप इसके अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक बार बनाई गई है जो कि उसको थोड़ा सा रिंग की शक्ल में 2 रिंग बनाए गए हैं ताकि डोर पर जब एक्सटर्नली जब आपको कोई भी एक्सीडेंटली जब इम्पैक्ट पड़े तो उस सूरत में ये डैमेज नहीं होता। ये बेंट होता है लेकिन बेंट ज़्यादा नहीं होता है, इससे जो है वो ड्राइवर जो है वो किसी हद तक महफूज रहता है। और आज की गाड़ियों के अंदर जो ये बार है, ये बार नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर जो है वो कपड़े टांगने वाला जो पाइप होता है वो इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत बड़ा क्वालिटी का जो है वो फुकदान है। और यहाँ पर अभी के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको इस बारे में सेफ्टी के मामले में सोचना चाहिए। या मैं बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी इनिशियली तौर पर इसमें थोड़ी सी जो है वो डेंटिंग की गई है और उसके आपको थोड़े से मैं व्यूज़ दिखाता हूँ क्या क्या डेंटिंग कैरी आउट की गई हैं।
कोई मेजर डैमेजेस नहीं थे। और थोड़ा बहुत यहाँ पर डेंटिंग आउटसाइड की गई है जिससे बॉडी को अपनी असल शेप में लाया गया है। बेसिकली ये गाड़ी जो है वो स्क्रैप से परचेज़ की गई है और इसमें ना तो इंजन था एज़ पर फ़ारूक साहब और ना ही गियर दिया गया था, क्योंकि इनिशियली तौर पर जो है वो उस पर स्क्रैप मैन है, उसने इंजन और गियर जो है इसका इनिशियली तौर पर जो बेच दिया था। और इस वक्त आप इसकी हालत देख रहे हैं। आफ्टर डेंटिंग एंड पेंटिंग के बाद अब हम जो है इसको वाटर प्रूफिंग करेंगे ताकि इसको फिर से जो है वो जंग जो है वो ना लगे। अभी फ़ारूक साहब जो है बेसिकली ऊपर से कुछ डस्ट वगैरह डर्ट पार्टिकल जो है वो बेसिकली रिमूव कर रहे थे और अब वो उन्होंने शुरू कर दिया है। बेसिकली ये प्रोसेस है, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है एक तो वाटर प्रूफिंग हो जाए, अगर कहीं कोई सुराख रह जाता है तो उसको इससे फिलअप कर दिया जाता है और इसको ये कुछ टाइम भी नहीं लेता है, इसको ड्राई होने में टाइम नहीं लगता। अब ये वाटर प्रूफिंग के बाद ये होगा कि हम इसको जो है वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और जितना भी ये डेंटिंग एरिया हुआ है, जितना भी जंग है, जितना भी डैमेजेस है, जितना भी रिपेयर है, वो सारा इसमें जो है वो छुप जाएगा और एक किस्म की इसके ऊपर लेयर बन जाएगी जिसकी वजह से जिसके बाद वाटर प्रूफिंग लेयर के बाद जो है वो बेसिकली इसको जो डैमेजेस थे वो सारे कवर अप हो जाएंगे और साथ में किसी किस्म का जो है वो फिर दोबारा से लीकेज का ख़तरा नहीं होगा। जब भी गाड़ी पानी से गुजरेगी तो उस सूरत में कोई भी पानी जो है अगर कोई सुराख रह भी जाता है तो उस सूरत में ये सब छुप जाएगा और साथ ही जो है वो उसका किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है गाड़ी के इंटीरियर पर नहीं पड़ेगा। कारपेट को किसी किस्म का जो है वो पानी जो है ऊपर की तरफ नहीं आएगा जिससे कारपेट गीला हो जाए और अंदर जो है वो बैड स्मेल क्रिएट हो जाए, तो इससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साहब जो है वो अदर जो भी हैं डैमेजेस जो रिपेयर हुए हैं उन तमाम एरियाज़ को वो कवर अप कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर हम आपको जो फर्दर हम लोग प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे बारे में आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए रिजवान अख्तर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।